Hello and welcome to the video lecture on antimalarial drug. This video is going to be part 1 of this series. So quickly take out your notebooks and write the heading Pharmacology of Antimalarial Drugs. What is antimalarial drugs? These are drugs used for prophylaxis, treatment and prevention of relapses of malaria. तो तीन चीजें हमने यहाँ पर बोली, प्रोफाइलेक्सिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि प्रोफाइलेक्सिस ये ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और प्रिवेंशन कैसे करते हैं हम मलेरिया का। ठीक है, तो उससे पहले हमें कुछ बातें समझनी होगी, जैसे कि जो मलेरिया है उसकी साइकिल समझनी होगी हमें। तो फिर हम ये चीज अच्छे से समझ पाएंगे कि ये जो एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं ये कैसे प्रोफाइलेक्सिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन करती हैं मलेरिया का। ठीक है, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो मलेरिया है वो हमारे प्रोटोजोअल पैरासाइट से होते हैं। ठीक है, प्रोटोजोअल पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, उसकी 4 स्पीसीज होती हैं, वो 4 स्पीसीज हमारी मलेरिया करती हैं। ठीक है, तो वो आइए देखते हैं कि वो 4 स्पीसीज हमारी कौन सी होती हैं। ये हैं 4 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्रोटोजोअल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, पी विवैक, पी मलेरियाई, पी ओवेल। ठीक है, तो ये 4 स्पीसीज होती हैं जिनसे मलेरिया होता है। अब होता कैसे है ये, इसकी साइकिल होती है, लाइफ साइकिल होती है, उस लाइफ साइकिल को हमें समझना है बस। वो अगर हमें समझ में आ गई अच्छे से तो ड्रग कैसे काम करती हैं, कैसे हमें ड्रग यूज करनी है, ये सारी चीजें हमें समझ में आ जाएगी। तो वो जो साइकिल होती है वो देखते हैं। ये देखिए, इन्फेक्टेड मॉस्किटो। सबसे पहले इन्फेक्टेड मॉस्किटो का मतलब है कि वो मॉस्किटो जिससे कि मलेरिया हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट है मॉस्किटो में। ठीक, अभी देखिए समझ में आएगा क्या है। इन्फेक्टेड मॉस्किटो वो आएगा, वो क्या करेगा, सबसे पहले वो आके आपको काटेगा कहीं पे भी, हाथ पैर में। ठीक है, बाइट करेगा। तो क्या होगा कि जब मस्कीटो आके काटता है और ब्लड सक करता है, उससे पहले जो सलाइवा होता है मस्कीटो का, उस सलाइवा में होता है स्पोरोजोइट्स। ठीक है, वो स्पोरोजोइट क्या होता है, बॉडी में एंटर हो जाता है, ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, अब देखो ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पोरोजोइट्स आ गया है। अब ये स्पोरोजोइट कहाँ जाएगा, लिवर में जाएगा। ठीक, लिवर में पहुंचेगा स्पोरोजोइट, वहां पे होगा प्री एंड एक्सो इरेथ्रोसाइटिक। ठीक है, ये हमारे लिवर में होगा। ये 2 साइकिल चलेंगी, एक प्री इरेथ्रोसाइटिक साइकिल और एक एक्सो इरेथ्रोसाइटिक साइकिल। ये 2 साइकिल हमारे लिवर में होंगी। ठीक है, फिर लिवर में जब प्री इरेथ्रोसाइटिक साइकिल होगी तो हमारे बनेंगे म्यूरोजोइट्स, और एक्सो इरेथ्रोसाइटिक साइकिल जब चलेगी तो बनेगा हिप्नोजोइट्स। ठीक है, ये 2 चीजें हमारे लिवर में बन जाएंगी, म्यूरोजोइट्स और हिप्नोजोइट। कहाँ पे, लिवर में, हेपेटिक सेल्स में। ठीक है, अब ये चीज हमारे हेपेटिक सेल में बन गई है। अब हेपेटिक सेल में ये डिवाइड होंगे म्यूरोजोइट्स। ठीक है, 2 4 ऐसे बढ़ते जाएंगे, खूब सारे हो जाएंगे, तो हमारी जो सेल है वो रप्चर हो जाएगी। ठीक है, हेपेटिक सेल रप्चर हो जाएगी। जब वो रप्चर होगी तो ये जो मीरोजोइट्स हैं, ये मीरोजोइट्स हमारे कहाँ आ जाएंगे, ब्लड में आ जाएंगे। ठीक है, एरिथ्रोसाइटिक साइकिल होगी हमारे ब्लड में, आरबीसी के अंदर। ठीक, हमारे ब्लड में आरबीसी है, ये मीरोजोइट ब्लड में आएंगे, ब्लड से ही कहाँ एंटर हो जाएंगे, आरबीसी सेल में। ठीक है, एक सेल से निकल के आए हैं और आरबीसी सेल, दूसरे सेल में ये एंटर हो जाएंगे। ठीक है, ये ब्लड में हमारे आरबीसी है, उसके अंदर ये एंटर हो जाएंगे, और एंटर होने के बाद ये क्या करेंगे, एरिथ्रोसाइटिक साइकिल हमारे आरबीसी के अंदर चलेगी। ठीक है, जब एरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलेगी हमारे आरबीसी के अंदर, तो सबसे पहले जब म्यूरोजोइट्स हमारे आरबीसी में एंटर होंगे तो बनेगा ट्रोपोजोइट्स। ठीक, ट्रोपोजोइट्स बनेंगे, फिर ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा सीजोन। उसके बाद फिर से बन जाएंगे क्या, म्यूरोजोइट्स। आरबीसी के अंदर हो गई सारी चीजें। ठीक है, ये तीनों चीजें हमारे आरबीसी के अंदर होंगी, म्यूरोजोइट आरबीसी में बन जाएंगे। ठीक, म्यूरोजोइट्स आए थे और म्यूरोजोइट ही अंदर बन जाएंगे और ज्यादा। ठीक, बनने के बाद आरबीसी रप्चर होगी, म्यूरोजोइट बाहर निकल आएंगे आरबीसी के। अब ये म्यूरोजोइट हमारे ब्लड में
पूरे बॉडी में ब्लड में फैल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो मीरोजोइट्स थे ये एक सेल से रप्चर होके निकले और दूसरी सेल में एंटर करने लगेंगे, यानी कि धीरे धीरे सारी आरबीसी, जितनी भी आरबीसी आपके ब्लड में है वो धीरे 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 उनके अंदर एंटर करेंगे, डिवाइड होंगे और रप्चर करके बाहर निकल आएंगे, फिर दूसरी सेल में एंटर करेंगे, दूसरी आरबीसी सेल में, ठीक है। तो ये काम ये मीरोजोइट्स हमारे ब्लड के अंदर करते रहेंगे। उसके बाद कुछ मीरोजोइड उसमें से करेंगे गैमेटोगोनी, ठीक, गैमेटोगोनी करेंगे और बना लेंगे मैक्रोगैमेटोसाइट्स और माइक्रोगैमेटोसाइट्स, ठीक है। अब ये दो चीज जो हमारे बॉडी के अंदर बन जाएगी तो ये हमारे ब्लड के अंदर रहेगी, ठीक है। गैमेटोगोनी करेंगे कुछ मीरोजोइट्स और बना लेंगे मैक्रोगैमेटोसाइट्स और माइक्रोगैमेटोसाइट्स, ठीक है। ये दो चीजें बन जाएंगी हमारे बॉडी में और हमारी बॉडी में रहेंगी। अब क्या होगा, इतनी चीजें हुई, जब ये इतनी चीजें होंगी तो आपको फीवर आएगा और रुक रुक के फीवर आएगा, ऐसा नहीं कि आ गया एक बार तो जा नहीं रहा, चला जाएगा, फिर उसके बाद 24 घंटे के बाद या 48 घंटे के बाद फिर से वापस आ जाएगा फीवर, हाई ग्रेड फीवर। तो ये होता है, ठीक है। इस तरह फीवर आएंगे, जैसे आरबीसी रप्चर होंगे, मीरोजोइट्स हमारे आरबीसी से निकलेंगे, आरबीसी रप्चर होंगी, फीवर आएगा, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब ये मैक्रोगैमेटोसाइट्स और माइक्रोगैमेटोसाइट्स ये हमारी बॉडी के अंदर बन गए हैं, हमारी बॉडी में है, ठीक। अब भैया दूसरा मच्छर भी आएगा, दूसरा मस्कीटो भी आएगा, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही मस्कीटो एक बार ही आया उसको काट के चला गया, दोबारा कोई दूसरा नहीं आएगा, दोबारा दूसरा आएगा। तो ये वाला जो मस्कीटो आएगा ये इन्फेक्टेड नहीं है, ठीक है। इसमें किसी भी तरीके के स्पोरोजोइट्स ये प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये मच्छर अपना आया और आके आपको काटा, या उस पेशेंट को जिसके अंदर ये मैक्रोगैमेटोसाइट्स और माइक्रोगैमेटोसाइट्स बन गए हैं, उसको उसने आके फिर से काटा। अब क्या होगा कि वो ब्लड सक करेगा मस्कीटो, जब ब्लड सक करेगा तो ब्लड के अंदर ही ये दोनों चीजें हैं, ब्लड के साथ ये दोनों चीज भी किस में चली जाएंगी, मस्कीटो में चली जाएंगी। अब ये मस्कीटो जो है इन्फेक्टेड मस्कीटो बन गया है, ठीक। जब ये दोनों चीज मस्कीटो के अंदर चली जाएंगी तो मस्कीटो में अंदर क्या बनाएंगी, ये माइक्रोगैमेट्स, ये माइक्रोगैमेटोसाइट बना लेंगी माइक्रोगैमेट्स और माइक्रो बना लेंगी माइक्रोगैमेट्स, ये माइक्रो है, ठीक है। माइक्रोगैमेट्स ये मस्कीटो के अंदर गैमेट्स बना लेंगे और ये गैमेट्स बन जाएंगे। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं बनेंगे, ह्यूमन बॉडी के अंदर बस यहीं पे चीज रुक जाएगी, ठीक है। ये मीरोजोइट्स जो हैं ये क्या करेंगे, अटैक करेंगे आरबीसी पे, ठीक। आरबीसी पे अटैक करके मीरोजोइट्स बनाएंगे और रिलीज होंगे, रप्चर करेंगे आरबीसी को, बाहर निकलेंगे, ठीक है। उसमें से कुछ मीरोजोइट्स गैमेटोगोनी करके ये बना लेंगे और यहीं पे रुक जाएगी कहानी। इसके आगे की चीज जो होगी वो मस्कीटो में होगी, ठीक है। मस्कीटो में ही ये गैमेट्स बनेंगे, फिर ये गैमेट्स फर्टिलाइज होंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगा, गैमेट्स फर्टिलाइज होंगे, जाइगोट बनेगा, ओकाइनाइट बनेगा, oocyte बनेगा और फिर बन जाएगा स्पोरोजोइट्स। यही स्पोरोजोइट था, ठीक है। स्पोरोजोइट यही था जो कि किसमें था, हमारे इन्फेक्टेड मॉस्किटो में, ठीक है। इन्फेक्टेड मस्कीटो में था और यही इन्फेक्टेड मस्कीटो ने स्पोरोजोइट हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर डाल दिया था, ठीक है। तो ये होता है इस तरह हमारे अंदर ये जो स्पोरोजोइट्स हैं ये एंटर होते हैं और एंटर होने के बाद फिर एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में कैसे फैलते हैं, मस्कीटो से ही फैलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये दो चीज जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर बनी है ये मस्कीटो में जाती है, मस्कीटो के अंदर ये सारी चीजें होती है। यहां तक की जो चीजें थी, यहां तक की चीज, यहां तक की ये, ठीक है, यहां तक हमारे ह्यूमन बॉडी में हो रही थी और इसके बाद ये जो काम है ये इतना मस्कीटो बॉडी में होगा, ये इतना काम, ठीक है। तो ये काम मस्कीटो की बॉडी में होगा, ये काम हमारी ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है। तो ये चीज होती है इस तरह। एक इंसान से ये भी इन्फेक्टेड हो गया है तो अब ये जाके किसी और को जिसको जिसको भी काटेगा, ठीक है, जिसको जिसको भी जाके काटेगा उसको उसकी बॉडी में ये स्पोरोजोइट्स चले जाएंगे, ठीक। तो ये चीज हुई। अब देखो हमने यहाँ पर क्या बात करी थी, प्री इरेथ्रोसाइटिक और एक्सो इरेथ्रोसाइटिक, ये दो साइकिल हमने देखी लिवर में होती हैं, ठीक है। उसके बाद इरेथ्रोसाइटिक साइकिल ये कहाँ होती है, हमारे ब्लड में होती है, आरबीसी में 3, ठीक है। तो ये जो चीज थी और उसके बाद ये गैमेटोगोनी, ये 4 चीजें हम लोगों ने देखी, ठीक है। ये हमारे कहाँ होती है, ह्यूमन बॉडी में। तो इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या है, ठीक। इसी के ऊपर मेन चीज हम लोग ने जो प्रोफाइलेक्सिस और ट्रीटमेंट प्रिवेंशन जो भी चीजें हमने पहले पढ़ी थी वो इन्हीं पे काम करेंगी, इन्हीं 4 चीजों पे, ठीक। तो इसको देखते हैं कि ये क्या है। देखिए
ह्यूमन साइकिल में जो हमने अभी साइकिल देखी थी उसमें जो ह्यूमन की साइकिल थी जो मस्कीटो में चल रही थी वो नहीं, ह्यूमन में जो हो रही थी साइकिल, उसमें 4 स्टेज थी। ठीक है, प्री एरिथ्रोसाइटिक, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक, एरिथ्रोसाइटिक और गैमेटोगोनी। ठीक, ये 4 साइकिल हमने देखी थी। ये प्री एरिथ्रोसाइटिक कहाँ होती है? लिवर में होती है। ठीक, प्री एरिथ्रोसाइटिक ये होती है लिवर में। ठीक, उसके बाद एक्सो एरिथ्रोसाइटिक ये भी लिवर में, एरिथ्रोसाइटिक ये ब्लड में। ठीक, गैमेटोगोनी ये भी ब्लड में, जिसमें क्या बन रहे थे? मैक्रो और माइक्रो गैमेटोसाइट बन रहे थे। देखो, जब भी मस्कीटो बाइट करता है और स्पोरोजोइट्स हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, लिवर में जाते हैं, लिवर में जो सेल होती हैं हेपेटोसाइट, उसमें प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल हो चलती है। ठीक, लिवर में प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल से क्या बनते हैं? स्पोरोजोइट से बनते हैं मीरोजोइट। ठीक, मीरोजोइट वो क्या करते हैं? जाते हैं हमारे ब्लड में, मीरोजोइट बनेंगे, मीरोजोइट जाएंगे ब्लड में और ये ब्लड में चलाएंगे एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। मतलब ये ब्लड में आरबीसी सेल जो है उस पर अटैक करते हैं, आरबीसी सेल के अंदर एंटर होते हैं और एंटर होने के बाद वो मेच्योर होते हैं। ठीक, जो हमने अभी साइकिल में देखा था, और बहुत सारे मीरोजोइट आरबीसी सेल के अंदर बन जाते हैं। फिर आरबीसी सेल रप्चर होती है और सारे मीरोजोइट्स आरबीसी सेल से बाहर निकल आते हैं। अब ये जो मीरोजोइट्स हैं ये क्या करते हैं? ये दूसरे आरबीसी सेल पर अटैक करते हैं। ये सब कहाँ हो रहा है? ब्लड में। किस में? एरिथ्रोसाइटिक साइकिल में ये होता है। ठीक, जिससे कि आपको फीवर होता है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद ये जो लिवर में एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल है ये क्या करती है? अभी हमने साइकिल में पहले देखा था क्या बन रही थी? 2 चीजें, मीरोजोइट और हिप्नोजोइट। ठीक, तो जो कुछ मीरोजोइट जो हैं वो डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं, यानी कि वहीं पे रह जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं और लिवर के अंदर ही रह जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं हिप्नोजोइट। ठीक, हिप्नोजोइट बन जाती है ये एरिथ्रोसाइटिक साइकिल में। मीरोजोइट, कुछ मीरोजोइट एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलाते हैं और हिप्नोजोइट बना लेते हैं। अब ये हिप्नोजोइट जो हैं ये क्या करती हैं? रिलैप्स करती हैं। मतलब कि जब कभी भी आपको मलेरिया हुआ, आपने ट्रीटमेंट लिया, दवा खाई, सही हो गए, उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपको फिर से मलेरिया हो जाएगा, फिर से आपको फीवर आने लगेगा। वो कैसे? वो इन्हीं हिप्नोजोइट की वजह से। वो जो लिवर में रह गए थे, वो लिवर में रह गए थे, वो दोबारा आपको मस्कीटो नहीं काटेगा, आपको कहीं से भी कोई भी चीज बाहर से आपके अंदर नहीं जाएगी, मस्कीटो नहीं काटेगा, स्पोरोजोइट अंदर नहीं जाएंगे। ठीक, बल्कि जो एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल आपके लिवर में हुआ था जिससे कि हिप्नोजोइट्स बने थे, उनकी वजह से फिर से आपको वो होगा। वो हिप्नोजोइट्स क्या होंगे? वो फिर से मीरोजोइट बनेंगे, ब्लड में जाएंगे, एरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलाएंगे और आरबीसी के पर अटैक करेंगे, उसमें और मीरोजोइट्स बनाएंगे, आरबीसी रप्चर होगी और आपको फिर से फीवर आने लगेगा, फिर से आपके अंदर वही सब सारे सिम्टम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल जो कि लिवर में होती है, इसमें ये होता है। ठीक, हिप्नोजोइट्स बनते हैं और ये ब्लड में होता है एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। उसके बाद ये गैमेटोगोनी, ये भी ब्लड में होता है। ठीक है, गैमेटोगोनी में क्या बने थे? माइक्रो गैमेटोसाइट और माइक्रो गैमेटोसाइट। ठीक, तो ये 4 स्टेज हमारे ह्यूमन साइकिल में होती है। ठीक, प्री एरिथ्रोसाइटिक, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक, एरिथ्रोसाइटिक और गैमेटोगोनी। तो अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए एक बार हम इसको डायग्राम के से समझाते हैं आपको कि ये 4 चीजें में, इन 4 स्टेज में कैसे क्या चीज होती है। ये देखिए, तो स्पोरोजोइट्स थे जो कि मस्कीटो के स्लाइवा में थे, जो हमारी बॉडी में एंटर कर रहे थे, लिवर में गए, लिवर में हुई पहले चलिए प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, 2 साइकिल चलेंगे लिवर में, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक और प्री एरिथ्रोसाइटिक। ठीक है, ये स्टार बने हुए हैं। ठीक, ये प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल में स्पोरोजोइट कन्वर्ट हो गए मीरोजोइट्स में। ठीक, अब कुछ मीरोजोइट जो है वो डॉर्मेंट फॉर्म में चले जाते हैं, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलती है और ये मीरोजोइट डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं, जो कि बन जाते हैं हिप्नोजोइट्स। ठीक है, ये हिप्नोजोइट्स बन गए। अब ये जो मीरोजोइट प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल से बने हैं, स्पोरोजोइट से मीरोजोइट बने हैं, ये मीरोजोइट कहाँ जाएंगे? हमारे ब्लड में, और ब्लड में ये एंटर कर जाएंगे आरबीसी में। ये है आरबीसी हमारी, इसमें ये देखो ब्लू, ये मीरोजोइट ये एंटर कर गया। अब ये एंटर करेगा और ये चलाएगा एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। ठीक, एरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलाएगा और बहुत सारे मीरोजोइड अंदर फॉर्म हो जाएंगे और फिर ये आरबीसी रप्चर होगी और मीरोजोइड बाहर निकल आएंगे। अब इनमें से कुछ मीरोजोइड्स
गैमेटोगोनी करेंगे और माइक्रो और मैक्रो गैमेटोसाइट्स फॉर्म कर लेंगे, और कुछ मीरोजोइट वो दूसरी आरबीसीज को, जो कि हेल्दी दूसरी आरबीसीज है हमारे ब्लड में, उन पर अटैक करेंगे और यही इरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलाएंगे। और कुछ मीरोजोइट्स गैमेटोगोनी करेंगे और बना लेंगे मैक्रो गैमेटोसाइट और माइक्रो गैमेटोसाइट्स। ठीक है, तो ये देखो ये 4 स्टेज, गैमेटोगोनी और प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, एक्सोइरिथ्रोसाइटिक साइकिल और इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, ये 4 स्टेज हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में होते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब ये जो हिप्नोजॉइड्स थे ये क्या करते हैं, रिलैप्सेस शो करते हैं। क्या होगा कि बहुत कुछ टाइम के बाद जब आप ठीक हो जाओगे तो ये जो हिप्नोजॉइड्स थे ये क्या करेंगे, यही इरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलाएंगे और आपको इस बार बिना मस्कीटो के काटे आपको फिर से मलेरिया के सिम्टम्स आने लगेंगे, फिर से मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमारे बॉडी में होती है, ह्यूमन बॉडी में। अब ह्यूमन बॉडी में ये 4 चीजें हो रही हैं, तो इन्हीं 4 चीजों पे हम लोग काम करेंगे। जो हमारी ड्रग है वो इन्हीं 4 चीज पे काम करेगी और इन 4 चीजों पे काम करके वो क्या करेगी, जो भी मलेरिया के सिम्टम्स हैं, मलेरिया आपके पेशेंट को हो गया है, वो ठीक करा जाएगा। ठीक है, अब इरिथ्रोसाइटिक साइकिल और प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल अगर हम लोग इस पे वर्क करेंगे तो क्या होगा, मीरोजॉइड हिप्नोजॉइड ये बन ही नहीं पाएंगे। जब ये दोनों बनेंगे ही नहीं तो ब्लड में ये इरिथ्रोसाइटिक साइकिल होगी नहीं, और जब ये इरिथ्रोसाइटिक साइकिल होगी नहीं तो आपको फीवर और जो भी सिम्टम्स हैं, ठीक है, वो सब शो नहीं होंगे। आपको फीवर नहीं होगा, आपको मलेरिया नहीं होगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे इसको रोक लेते हैं, या फिर ये इरिथ्रोसाइटिक साइकिल ये है, इसको हम लोग रोक ले। ठीक, और ये गैमेटोगोनी अगर इसको हम लोग रोकेंगे तो जो मलेरिया है उसको आगे बढ़ने से हम लोग रोकेंगे। मतलब कि जब आपके बॉडी में मैक्रो गैमेटोसाइट और माइक्रो गैमेटोसाइट ये 2 बन जाते हैं तो ये यहीं पे रुके रहते हैं, इनका फर्टिलाइजेशन आपकी बॉडी में तो होता नहीं है। जब कोई दूसरा मस्कीटो आता है उसकी बॉडी में, जब ये दोनों सेल्स चले जाते हैं तब वहां पर क्या होता है, वहां पर गैमेट्स बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, फिर से स्पोरोजोइट्स बन जाता है। ठीक है, तो जब ये स्पोरोजोइट बन जाएगा किसी दूसरे मस्कीटो में, तो वो मस्कीटो जाके अगर किसी दूसरे पेशेंट को, किसी दूसरे इंसान को काटेगा तो उसके अंदर ये स्पोरोजोइट चले जाएंगे और उसको मलेरिया हो जाएगा। ये सारी चीजें उसकी बॉडी के अंदर होने लगेंगी। तो अगर गैमेटोगोनी हम लोग रोकते हैं तो ये 2 चीजें नहीं बनेगी, ये 2 चीज बनेगी नहीं तो ये मस्कीटो की बॉडी में नहीं जाएगी जब मस्कीटो काटेगा, और जब मस्कीटो की बॉडी में जाएगी नहीं तो उसमें स्पोरोजोइट्स ये नहीं बनेंगे। ठीक है, तो अगर गैमेटोगोनी हम लोग रोकते हैं तो दूसरों को मलेरिया होने से हम लोग रोकते हैं। ठीक है, और आपके अंदर ये 3 काम को हम लोग सही करके, जिस पेशेंट को मलेरिया हो गया है उसके अंदर इनको हम लोग रोक के मलेरिया को ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को फिर से देखिए, अगर जिससे समझ में नहीं आया है तो आ जाएगा, बहुत ही इजी है। नोट्स खुद से बनाइए और पढ़ते रहिए, और अगली वीडियो में हम लोग अब देखेंगे कि क्या कौन कौन सी ड्रग है और उन ड्रग की क्या मोड ऑफ एक्शन है उन ड्रग का, और वो कैसे इन सब चीजों को ठीक करेंगे। थैंक यू।